हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर शशि कुमार अगेन विद अ न्यू केस, द केस ऑफ इम्पेटाइगो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पेटाइगो होता क्या है? इट इज़ अ सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस बीटा ह्यूमिलेटिकस बैक्टीरिया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह का ये इन्फेक्शन होता है, एंड इट इज़ हाईली कंटेजियस इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस। और जो इस इन्फेक्शन के लिए फेवरेबल वेदर होता है, ये ज़्यादातर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ही होता है। सिमिलर केस एक मेरे पास आया था 26 जुलाई 2022 को। एक 2 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ आती है और उनकी कंप्लेन थी कि लास्ट एक वीक से उनको इरप्शंस थे, जो कि मेनली चिन, नेक और दोनों आर्म्स और चेस्ट पर थे। और इसमें बहुत सीवियरिटी के साथ इचिंग होती थी, जो कि ड्यूरिंग स्लीप और वार्मथ ऑफ बेड की वजह से होती थी। तो मैंने इनकी मदर से पूछा कि ये कैसे हुआ। तो उन्होंने चेन ऑफ इवेंट्स बताया कि पहले छोटे छोटे इरप्शन हुए जिसमें फ्लूइड भरा होता था, वो धीरे धीरे बड़े होते थे, उसके बाद फट के उससे फ्लूइड निकलता था और ये ऐसे करके लीजन बन गए। तो इस तरह का कुछ इवेंट था। और इम्पेटाइगो का भी यही इवेंट होता है कि पहले वेसिकुलर इरप्शंस बनते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, मैच्योर होके बर्स्ट होके फिर वो लीजन क्रिएट करते हैं। फिर मैंने इनकी मदर से हिस्ट्री पूछी कि कब से है, क्या है, कोई पास्ट हिस्ट्री तो नहीं थी इसकी। तो उन्होंने बताया कि इसकी कोई भी पास्ट हिस्ट्री नहीं थी, ऐसे कभी इरप्शन हुए ही नहीं इसे। हाँ, इंजरी हुई थी जब ये गिर गई थी, तो मतलब चेहरे के बल गिरी थी और इसका जो अपर लिप है, जो क्यूपिड्स बो है, उसकी स्वेलिंग थी, जिसके लिए ये मेरे पास ही ट्रीटमेंट लेके गई थी पहले। तो उस टाइम अर्निका इसको प्रिस्क्राइब किया था मैंने, जो कि वो 40 to 50% रिकवर हो गया था। लेकिन बीच में इन्होंने मेडिकेशन छोड़ दिया और अब ये इस कंप्लेन के साथ आई। इनकी फैमिली हिस्ट्री में इनके फादर को ओरल एब्सेस था, वो भी मेरे पास आके ठीक होके गए थे। और इनकी मदर को गम एब्सेस था, वो भी मेरे पास आके ट्रीटमेंट लेके गए। तो इस तरह ये पेशेंट मेरे पास आई थी। इनके फादर पहले ठीक होके गए, तब ये अपनी बेटी को मेरे पास लेके आए। जब मैंने इस बच्ची के बारे में और जानने की कोशिश की तो इस पता चला इसके फिजिकल जर्नल्स में इसकी एपेटाइट गुड थी और थर्स्ट इसकी 8 से 10 ग्लास पर डे की थी, जो कि मेरे हिसाब से बच्चे के हिसाब से ये थोड़ी ज़्यादा थी। और डिज़ायर इसकी स्वीट्स की तरफ थी। एवर्जन कुछ स्पेसिफिक नहीं था, जो भी खिलाओ, जो भी दो, सब कुछ खा पी लेती थी। स्टूल भी एकदम रेगुलर अर्ली मॉर्निंग होते थे, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम की रहती थी, सुबह और शाम। यूरिन में कुछ स्पेसिफिक नहीं, कोई बेड वेटिंग की कंप्लेन नहीं। थर्मल इसका टुवर्ड्स हॉट था। बाथिंग हैबिट एकदम रेगुलर थी, नॉर्मल वाटर से नहाती थी। स्लीप भी रिफ्रेशिंग थी, कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं थी। और ड्रीम्स तो खैर बच्ची है, बच्ची ड्रीम्स क्या बताएगी। हाँ, लेकिन ये था कि कोई मतलब ऐसा नहीं था कि ये नींद में चिल्लाना, हाथ पैर फेंकना, ऐसी किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं थी। फिर मैंने थोड़ा और जानने की कोशिश की तो मेंटल जनरल्स के बारे में पूछा। तो इनकी माँ ने बताया कि ये कभी-कभी अपने आप इरिटेबल हो जाती है बहुत। वैसे तो ये ठीक रहती है, लेकिन कभी-कभार ऐसी इरिटेबिलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, जब ये मेरे पास आई थी, बच्ची एकदम शांत बैठी हुई। किसी तरह का कोई मतलब जैसे होता है ना कि एक बच्ची इस कंप्लेन के साथ आए और एकदम वो चुपचाप बैठी हुई है। कोई किसी तरह की कंप्लेन नहीं, कोई रोना-धोना नहीं, एकदम शांत। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी
खट की। पहले देखिए कि आप किस तरह के इसके इन्फेक्शन था, किस डिग्री का था ये देखिए। तो ये मेडिकेशन से पहले की फोटो है। तो जो मेरी केस टोटलिटी बनी उसके हिसाब से मैंने डिजायर स्वीट्स कंसिडर किया, स्किन इरप्शन इचिंग वार्मथ ऑफ बेड एग्रावेट, स्किन इरप्शन वेसिकुलर पेनलेस, ये मैंने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंसिडर किया कि वेसिकुलर इरप्शंस होने के बाद वो अल्सरेट हो जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको किसी तरह का कोई पेन नहीं है। हाँ, इचिंग है बट कोई पेन नहीं है, तो उसके लिए मैंने ये कंसिडर किया। और स्किन इरप्शन वेसिकुलर अल्सरेट, तो ये मैंने 4 पॉइंट्स कंसिडर किए। अब इसके बेसिस पे मैं 2 मेडिसिन मेरे दिमाग में चल रही थी कि मैं ब्राइमस्टोन की तरफ जाऊं या मर्कसोल की तरफ जाऊं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो मैंने क्या किया, कैंट रेपर्टरी ली, कैंट रेपर्टरी में इसको रेपर्टराइज किया। तो रेपर्टराइजेशन के बेसिस पे दोनों मेडिसिन, फर्स्ट पे आई ब्राइमस्टोन, सेकंड पे आई मर्कसोल। तो ब्राइमस्टोन डिजायर स्वीट्स को कवर करती है, जिसमें फर्स्ट डिग्री में आती है 3+ के साथ। मर्कसोल भी डिजायर स्वीट्स को कवर करती है, लेकिन इसकी डिग्री कम है। सेकेंडली, स्किन इरप्शन इचिंग ++ 3rd डिग्री के साथ है ब्राइमस्टोन में। मर्कसोल में इचिंग है लेकिन उतनी प्रोमिनेंट नहीं है। सिमिलरली, वेसिकुलर इरप्शन अल्सरेट में ब्राइमस्टोन 3rd डिग्री में आती है 3+ के साथ, मर्कसोल 1st डिग्री के साथ आती है। और एक जो आप कह सकते हैं एलिमिनेटिंग फैक्टर था, वो था आपका स्किन इरप्शंस वेसिकुलर पेनलेस, जो कि ओनली ब्राइमस्टोन ही कवर करती है। इसमें 2 मेडिसिन है, स्ट्रोंशियम कार्ब और ब्राइमस्टोन, कैंट्स रेपर्टरी में। तो इस बेसिस पे मैंने थोड़ा डिसाइड किया। और हाँ, आप ये भी देख सकते हैं कि इनके मदर की हिस्ट्री में और फादर की हिस्ट्री में दोनों ही मतलब एब्सेस हैं, तो ऑब्वियसली वो सिफिलिटिक की तरफ जाते हैं ज़्यादातर। तो मर्कसोल भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंडिकेटेड मेडिसिन थी, लेकिन अभी एट प्रेजेंट इचिंग इतनी प्रोमिनेंट थी, तो उसके बेसिस पे मैंने ये करके मैंने इनको क्या किया, ब्राइमस्टोन प्रिस्क्राइब की 31 डोज और सेक्लेक दिया TDS 2 वीक्स के लिए। तो 2 वीक्स के बाद क्या हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए। देख रहे हैं, 2 वीक्स में एकदम पूरी तरह जो भी लीजन्स थे, जो भी अल्सरेशंस थे, जो भी इरप्शंस थे, सब एकदम ठीक हो गए। हाँ, ये जो मार्क्स आप देख रहे हैं, ये मार्क्स अभी नहीं है। हाँ, जिस टाइम मैंने फ़ोटो क्लिक की थी उस टाइम थे, बट आज भी इसकी मदर दूसरी कंप्लेंट्स के लिए, कभी किसी कंप्लेंट्स के लिए आती है तो बच्ची को साथ ही लाती है। तब मैंने देखा कि अब ये मार्क्स इस बच्ची के नहीं हैं बिल्कुल भी। इन केस अगर बाय द वे कोई रिकरेंसी होती है, हालांकि अभी तक तो कोई रिकरेंसी नहीं हुई, आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, अभी तक कोई किसी तरह की रिकरेंसी नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ होता है तो हाँ, मैं मर्कसोल सोच सकता हूँ और प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ, क्योंकि वैसी हिस्ट्री है इनके फैमिली में। तो ये एक छोटा सा केस था, सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। बहुत अच्छा केस था। तो थैंक यू फॉर द टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।